जय श्री कृष्ण। दोस्तों, गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए कई सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करने सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन से बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत ही रहता था। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे ये बात जानते भी थे कि कंस उन्हें बार बार मारना चाहता है, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वे अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मंत्र, कभी हार ना मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वे विपरीत परिस्थितियां का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार ना मानने का संदेश दिया था। अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने ही खो दिए। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया। पांचवा मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उसका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में दो वृद्ध स्त्रियां बिल्कुल पास पास रहा करती थी। उन दोनों में बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी। उन दोनों का ही संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का सदा साथ देती और अपने सुख दुख आपस में बांट लेती थी। एक स्त्री हिंदू थी तथा दूसरी जैन धर्म को मानने वाली थी। हिंदू वृद्धा ने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था। वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। प्रतिदिन उनको स्नान कराना, धुले वस्त्र पहनाना, दूध व फल आदि का भोग अर्पित करना उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का भी विशेष ध्यान रखा करती थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का ध्यान उसको रहता था। वह जब भी बाहर कभी जाती तो लड्डू गोपाल के लिए कोई ना कोई खाने की वस्तु अवश्य लेके आती थी। नए वस्त्र, खिलौने भी लाती थी। लड्डू गोपाल के प्रति उसके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव था। उधर जैन वृद्धा भी अपनी जैन परंपरा के अनुसार भगवान के प्रति सेवा भाव में लगी रहती थी। उन दोनों स्त्रियों के मध्य परस्पर बहुत प्रेम भाव था। दोनों ही एक दूसरे के भक्ति भाव और धर्म के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखती थी। जब किसी को कोई समस्या होती तो दूसरी उसका साथ देती। दोनों ही वृद्धाएं स्वभाव से बहुत ही सरल और सज्जन थी। भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनका जो भी समय शेष होता था वह दोनों एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करती थी। एक बार हिंदू वृद्धा को एक माह के लिए तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। उसने दूसरी स्त्री से भी साथ चलने का आग्रह किया, किंतु वृद्धावस्था के कारण अधिक न चल पाने के कारण उस स्त्री ने अपना विवशता प्रकट कर दी। हिंदू वृद्धा ने कहा, कोई बात नहीं। फिर वह बोली, मैं तो एक माह के लिए चली जाऊंगी, तब तक मेरे पीछे से मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उस जैन वृद्धा ने सहर्ष ही उसका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। हिंदू वृद्धा ने जैन वृद्धा को लड्डू गोपाल की सेवा के सभी जरूरी नियम व आवश्यकताएं बता दी। उस जैन वृद्धा ने सहर्ष सब कुछ स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद वह हिंदू वृद्धा
तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा का कार्य जैन वृद्धा ने अपने हाथ में ले लिया। वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। उस दिन उसने बड़े प्रेम भाव से गोपाल की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात्रि में उनके शयन तक के सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा से किए, वैसे ही पूर्ण किए जैसा उसको बताया गया था। लड्डू गोपाल के शयन का प्रबंध करने के बाद वह भी अपने घर शयन करने को चली गई। अगले दिन प्रातः जब वह वृद्धा लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हिंदू स्त्री के घर पहुंची तो उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की। नियम के अनुसार जब वह लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले लड्डू गोपाल के पांव कभी नहीं देखे थे। जब भी उसको देखा वस्त्र में ही देखा था। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पांव ऐसे ही हैं, घुटने के बल बैठे हुए। लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर देख वह सोचने लगी, अरे मेरे लड्डू गोपाल को ये क्या हो गया, इनके तो पैर मुड़ गए हैं। उसने उस हिंदू विद्या को सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इनके पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके पांव ठीक हो जाएं। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबी उस भोली वाली वृद्धा ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश आरंभ कर दी। उसके बाद वह नियम से प्रतिदिन 5 बार उनके पैरों की मालिश करने लगी। उस भोली वृद्धा की भक्ति और प्रेम देखकर ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उत्पन्न भगवान अपनी करुणावश अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया। एक दिन प्रातः उस जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए हैं और वे सीधे खड़े हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कुछ दिन पश्चात दूसरी स्त्री वापस लौटी तो देखा घर आकर सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए, किंतु जैसे ही लड्डू गोपाल के सम्मुख पहुंची तो देखा कि वह तो अपने पैरों पर सीधे खड़े हैं। यह देखकर वह अचंभित रह गई और वह तुरंत उस दूसरी स्त्री के पास गई और उसको सारी बात बताई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं। यह सुनकर उस जैन स्त्री ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर वृद्ध स्त्री सन्न रह गई और उसको लेकर अपने घर गई। वहां जाकर उसने देखा तो लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे गोपाल, आपकी लीला निराली है। मैं इतने वर्षों तक आपकी सेवा करती रही परंतु आपको नहीं पहचान सकी। फिर उस जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है, तुझको नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही हैं पीछे की ओर, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने तो लड्डू गोपाल के पांव भी सीधे कर दिए। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम और बढ़ गया। दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वह दोनों स्त्रियां जब तक जीवित रही तब तक लड्डू गोपाल की नियमित सेवा करती रही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।